लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना चीन के तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में स्थित हवाई ठिकानों पर नजदीकी से नजर गड़ाए हुए है। इन ठिकानों पर चीनी वायुसेना ने तनाव को देखते हुए फाइटर जेट, बमवर्षक विमान, ड्रोन और अन्य विमान तैनात किए हैं। उधर चीन की किसी भी नापाक हरकत को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से तैयार है। चीनी एयरफोर्स की शिनजियांग स्थित होटन और कांसगर, तिब्बत में गरगुनसा, ल्हासा गोंगर और सिंगसे एयरबेस में किसी भी नए और बड़े हथियार की तैनाती नहीं हुई है। इन एयरबेस में से कुछ नागरिक हवाई अड्डे के रूप में काम करते हैं। इसके बाद भी भारतीय सेना और वायुसेना ने चीन में लगी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर अपने लड़ाकू क्षमता के मुताबिक तैनाती की है। भारत किसी भी हवाई खतरे का जवाब देने के लिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, अन्य साजो सामान का भी सीमा पर तैनात किया गया है। भारत ने लद्दाख में अपने अग्रिम हवाई अड्डे पर सुखोई 30, MKMI MiG-29 जगुआर बमवर्षक विमान को तैनात किया है। चीनी वायुसेना के पास भारत की तुलना में 4 गुना ज़्यादा 2100 फाइटर जेट और बमवर्षक विमान हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परंपरागत सैन्य टकराव होने पर ड्रैगन कितने विमानों को हमारे खिलाफ तैनात करेगा। वर्तमान समय में होटान एयरबेस पर 35 से 40 J-11, J-8 और अन्य फाइटर जेट को तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कुछ निगरानी करने वाले अवकाश विमान और हथियारबंद ड्रोन विमान भी तैनात किए हैं। वहीं कासगर में चीन ने 6 से लेकर 8 H-6K बमवर्षक विमानों को तैनात किया है। चीन के जमीनी सैनिकों को कमजोर करने के लिए भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना की तुलना में ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा मात्रा में फाइटर जेट तैनात कर सकती है। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त तैनाती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भले ही कम विमानों की चुनौती से जूझ रही हो, लेकिन उसे चीनी वायुसेना पर गुणवत्ता के लिहाज से बढ़त हासिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में जल्द ही 36 नए राफेल लड़ाकू विमान शामिल होने जा रहे हैं। PLA की एयरफोर्स पर ऊंचाई वाले इलाकों की वजह से क्षेत्र को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे उनके हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।